श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, इस कलिकाल में लोग भगवान को पाने के लिए क्या क्या नहीं करते। मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अर्चना करते हैं, किंतु सबसे मुख्य बात पर वो ध्यान ही नहीं देते। भगवान को हमारी पूजा पाठ नहीं, हमारा भाव और हमारा विश्वास चाहिए। जब हम भाव से साधना करते हैं तो वह जल्द ही फलीभूत होती है, जिससे भगवत कृपा अपने आप हम पर होने लग जाती है। इस पर संत शिरोमणि परमहंस श्री राम मंगलदास जी महाराज यानी कि सदगुरु भगवान भक्तों को सीख देते हैं कि श्रद्धा विश्वास से पढ़ने लिखने सुनने से मति शुद्ध होकर हमारे पिछले पाप कटते हैं, भगवान से प्रेम बढ़ता है। सदगुरु के इस उपदेश को समझने का हम प्रयास करते हैं। हर साधना की जड़ श्रद्धा और विश्वास है। जैसे कोई बीज तब तक अंकुरित नहीं होता जब तक उसमें पानी, सूर्य और मिट्टी की उर्वरता को का मेल ना हो, वैसे ही साधना तब तक फलदायक नहीं होती जब तक साधक के भीतर श्रद्धा और विश्वास का संयोग ना हो। श्रद्धा का अर्थ है मन से स्वीकार करना कि जो गुरु या भगवान कहते हैं वो सत्य है। विश्वास का अर्थ है उस सत्य पर दृढ़ रहना, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। आत्मा श्रद्धा आत्मा का प्रकाश है और विश्वास उस प्रकाश को स्थिर रखने वाली ज्योति। जिसके भीतर यह दोनों भाव जाग जाते हैं उसका मन स्वतः शुद्ध हो जाता है। सदगुरु भगवान ने कहा है, श्रद्धा विश्वास से पढ़ने लिखने सुनने से मति शुद्ध होती है। यह वाक्य साधना का गुण रहस्य बताता है। जब हम प्रेम पूर्वक शास्त्र, संतवाणी या गुरु के प्रवचन पढ़ते हैं तो उन शब्दों से दिव्य तरंगे हमारे भीतर प्रवेश करती हैं और हर पवित्र शब्द में ऊर्जा होती है, नाम शक्ति। जैसे गीता, भागवत, रामचरितमानस, गुरु वचन, यह केवल अक्षर नहीं बल्कि जीवित वाणी है। श्रद्धा से पढ़ना मतलब शब्दों को अर्थ के रूप में नहीं, अनुभव के रूप से में ग्रहण करना। लिखना मन को एकाग्र करता है। जब कोई साधक भक्ति भाव से राधा राम कृष्ण सीताराम हरे कृष्ण जय श्री राधे लिखता है तो वह केवल शब्द नहीं लिखता, वह अपने मन की अशुद्धि मिटा रहा होता है। नाम लिखना एक प्रकार का तप है जो अंतःकरण को शुद्ध करता है। सुनना सबसे प्रभावशाली साधन है। भगवान कृष्ण कहते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु। जब श्रद्धा से सत्संग या नाम कथा सुनते हैं तो हमारे भीतर संस्कार बदलने लगते हैं। जिस कान से पहले संसार के शब्द सुने जाते थे वही कान अब नाम की ध्वनि से पवित्र हो जाते हैं। इस तरह श्रद्धा विश्वास से पढ़ना लिखना और सुनना मन की धूल को धो देता है और मति निर्मल हो जाती है। मति शुद्धि का अर्थ है हमारी सोच, हमारी दृष्टि, हमारा विवेक सब पवित्र हो जाना। जब मन की गंदगी जैसे काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या ये सब मिट जाते हैं तो बुद्धि में प्रकाश फैल जाता है। तभी व्यक्ति भगवान की ओर सहज रूप से आकर्षित होता है। गंगा में डुबकी लगाने से शरीर शुद्ध होता है, परंतु नाम स्मरण, सत्संग और गुरु शरण में जाने से मन शुद्ध होता है। मन जब शुद्ध होता है तो उसे भगवान का दर्शन बाहर नहीं भीतर होता है। जैसे गंदे शीशे में सूर्य नहीं दिखता, वैसे ही अशुद्ध मति में भगवान का तेज नहीं झलकता। इसलिए सदगुरु भगवान कहते हैं, पहले मन और बुद्धि को शुद्ध करो, फिर सब कुछ अपने आप प्रकट होगा। कई लोग पूछते हैं, क्या केवल नाम जप या श्रद्धा से पुराने पाप मिट सकते हैं? उत्तर है हाँ, बिल्कुल। जब अग्नि में घी डालते हैं तो वह जल के प्रकाश बन जाता है। उसी तरह जब पाप रूपी अंधकार में नाम रूपी ज्योति डाली जाती है तो वह अंधकार समाप्त हो जाता है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि ज्ञान और भक्ति की नौका से तू पाप रूपी सागर को पार कर जाएगा। श्रद्धा से भगवान का स्मरण करते समय हमारा मन पाप की स्मृति से मुक्त होता जाता है। गुरु कृपा से नाम जप करते हुए व्यक्ति के अंदर पश्चाताप, करुणा और प्रेम का भाव जागता है और यही सच्चा प्रायश्चित है। जिसे पश्चाताप हो गया, जिसने ईश्वर की शरण स्वीकार कर ली, उसके पाप पहले ही क्षीण हो जाते हैं। जब मति शुद्ध होती है तब पाप कट जाते हैं और जब तो हृदय में स्वाभाविक रूप से भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। यह प्रेम कोई भावनात्मक आकर्षण नहीं बल्कि आत्मा की पुकार है। जिसका मन पवित्र होता है उसे संसार की वस्तु में सुख नहीं मिलता, क्योंकि उसका मन अब परमात्मा की खोज में लग चुका होता है। भगवान में प्रेम वही अनुभव कर सकता है जिसकी मति निर्मल हो। यह प्रेम कैसा होता है? यह अहंकार रहित होता है। यह किसी स्वार्थ से नहीं, केवल सेवा और समर्पण से जुड़ा होता है।
यह भक्त को भगवान के साथ एकाकार कर देता है। मीरा, तुलसी, सूरदास, चैतन्य महाप्रभु, नामदेव सभी ने इसी प्रेम को पाया। उनके जीवन में दुख भी आए, तिरस्कार भी मिला, पर उनका विश्वास कभी नहीं डिगा, क्योंकि वे जानते थे भगवान में प्रेम ही मोक्ष का मार्ग है। सदगुरु ही वह सेतु है जो जीव और परमात्मा के बीच पुल बनाते हैं। बिना गुरु कृपा के श्रद्धा स्थिर नहीं रहती, विश्वास डगमगाने लगता है। गुरु की वाणी में जो शक्ति है वह वही मति को शुद्ध करती है। जब कोई शिष्य गुरु वचन पर पूर्ण श्रद्धा रखता है तो वह चाहे कितना भी पापी क्यों ना रहा हो, वो धीरे धीरे संत बन जाता है। गुरु कृपा ही केवलम शिष्य परम मंगलम। गुरु की कृपा वह दिव्य अग्नि है जिसमें अतीत की सारी नकारात्मकता जलकर भस्म हो जाती है और नया जीवन आरंभ होता है। हमारा उद्धार कैसे होगा, उसके लिए नियमित नाम जप करें, चाहे कम समय ही क्यों ना हो, लेकिन निरंतरता जरूर रखें। सत्संग सुने, संतवाणी मन को हर दिन नया दृष्टिकोण देती है। गुरु वचन पर अटल रहें, परिस्थितियां चाहे विपरीत हो, वचन ना छोड़ें। सेवा का भाव रखें, भगवान और जीव दोनों की सेवा करें। संयम और सादगी अपनाएं, मन जितना सरल होगा प्रेम उतना गहरा होगा। जब श्रद्धा और विश्वास पनपते हैं तो साधक के भीतर कई परिवर्तन आने लगते हैं। नकारात्मक विचार कम होने लगते हैं, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ की जगह शांति आने लगती है। दूसरे के दुख में करुणा और सेवा की भाव बढ़ती है। भगवान की उपस्थिति हर जगह महसूस होने लगती है। यह सब इस बात के संकेत हैं कि मति शुद्ध हो रही है और भगवान में प्रेम बढ़ रहा है। जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के मार्ग पर चलता है वह केवल आध्यात्मिक ही नहीं, सांसारिक रूप से भी सफल होता है, क्योंकि उसका मन शांत होता है, निर्णय स्पष्ट होते हैं और कर्म शुभ दिशा में प्रवाहित होते हैं। ऐसे व्यक्ति के जीवन में गुरु कृपा के कारण बाधाएं अपने आप हट जाती हैं। भगवान कहते हैं, जो मुझ में श्रद्धा रखता है मैं उसके लिए सब व्यवस्थित कर देता हूं। सदगुरु के इस वचन का सार यह है कि श्रद्धा से अध्ययन करो, विश्वास से साधना करो और मति शुद्ध करके भगवान में प्रेम बढ़ाओ। यही जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है। हम जितना अपने मन को शुद्ध करेंगे उतना भगवान हमारे भीतर आएंगे, क्योंकि भगवान बाहर नहीं हमारे भीतर ही है। और श्रद्धा विश्वास वह कुंजी है जो उस द्वार को खोल देती है। अंत में यही कहना चाहता हूं, श्रद्धा वह बीज है, विश्वास वह जल है, गुरु कृपा वह सूर्य है और भगवान में प्रेम उसका फूल है। जो इस मार्ग पर चलता है उसके लिए हर दुख, हर कष्ट, हर कर्म मुक्ति का साधन बन जाता है। उसके जीवन का हर क्षण राधा कृष्ण, सीताराम या अपने आराध्य भगवान के प्रेम में पवित्र हो जाता है। यदि सदगुरु के वचनों ने आपके हृदय को छुआ हो तो इस वीडियो को आगे जरूर भेजें। यह किसी एक आत्मा की दिशा बदल सकता है। वीडियो पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें और लोगों में शेयर करें। जय जय सीताराम।